IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर को देखेंगे जो बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, दिसंबर 2025 से लेकर के और मार्च 2026 तक, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 4 महीनों का करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर है। और ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इसको अच्छे से देखिएगा। और इसका भी पीडीएफ आपको जो है हमारे एग्जाम वेब ऐप पे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कहीं कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार के बजट से, प्रमुख योजनाओं से, नियुक्तियों से और खेल पुरस्कार, इन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। तो कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहले बात करेंगे दिसंबर 2025, दिसंबर महीने की। तो 2 दिसंबर 2025 को किसे सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो बिहार विधानसभा का जो अध्यक्ष है वर्तमान में, वो प्रेम कुमार है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम कुमार, क्योंकि अभी नई नई विधानसभा बनी है, चुनाव हुआ है। और अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अध्यक्ष कौन है? प्रेम कुमार है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो हमें इसको याद रखना है। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि इन्हें 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ इनका नाम याद रखना, डॉक्टर प्रेम कुमार नाम है इनका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार के 2 बच्चों को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल जो पुरस्कार दिया गया है, तो देश के अलग अलग राज्यों के बच्चों को दिया गया, तो बिहार के 2 बच्चों को दिया गया। अब चूंकि मैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, तो बिहार की ही चीजों को हमें वहां देखना होगा। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बिहार के जो 2 बच्चों को मिला है, उनके नाम याद रखना है और वो किस जिले से जुड़े हैं वो भी याद रखना पड़ेगा। तो वैभव सूर्यवंशी, ये समस्तीपुर से हैं, खेल श्रेणी में क्रिकेट खिलाड़ी हैं, 15 वर्षीय भी हैं और आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाए हैं। याद रखिएगा। तो वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर से, इनको भी याद रखिएगा, जिला भी याद रखिएगा और खेल श्रेणी में इनको दिया गया है। और दूसरा जो है कमलेश कुमार, ये कैमूर के रहने वाले हैं, बहादुरी श्रेणी में इनको दिया गया है मरणोपरांत। इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, एक कैमूर के हैं, एक समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी और कमलेश कुमार। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, गलती मत करिएगा। ठीक है। और कौन सा पुरस्कार दिया गया, अगर ये पूछ दिया जाए तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन यही सबसे पूछा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में करीब 50 वर्षों से बंद पड़े पुराने पावर हाउस को आधुनिक ऊर्जा संग्रहालय यानी पावर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा? पटना। ये पटना में है और पटना में याद रखिएगा करबिगहिया में एक क्षेत्र है, वहां पर, वहीं पर स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, क्या बनाया जाएगा? पावर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कहां पर है बिहार में? तो पटना में है। याद रखना, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 12 से 28 दिसंबर 2026, बाद में 4 जनवरी 2026 तक पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार सरस मेला, बिहार सरस मेला पटना में हुआ है। 2025 का थीम क्या था? तो थीम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आजकल। तो इसका थीम क्या था बिहार सरस मेला का? तो आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, ये इस बार का थीम है। याद रखिएगा। और आजकल एग्जाम में थीम ज्यादा पूछने लगे हैं, तो हमें इन सब चीजों को फोकस करना है, याद रखना है कि क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? बिहार को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 साल लगातार करंट अफेयर में रहेगा और होने के बावजूद 1 साल तक करंट अफेयर में रहेगा। होने क्वेश्चन के पूछा रहा तो 28 में आयोजित होने वाले पहला नेशनल यूथ गेम्स होगा और उसकी मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो बिहार को सौंपी गई है। तो आने वाले 3-4 सालों तक ये करंट अफेयर में लगातार रहेगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 21 से 25 दिसंबर 2025 तक राजगीर जो है कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? तो तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देते हैं कि किसी चीज का उद्घाटन किसने किया था, इनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ हुआ है? तो राजगीर में हुआ है, याद रखिएगा, जो है कन्वेंशन सेंटर। और नालंदा साहित्य महोत्सव पूछा जा सकता है कहाँ हुआ है, तो राजगीर में ही हुआ है, क्योंकि नालंदा राजगीर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 2025 में बेगूसराय स्थित ऑक्सफोर्ड कॉलेज सभागार में आयोजित बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 3 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल थे। ये मंत्री महोदय याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन उसके ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बंगलुरु स्थित ऑक्सफोर्ड कॉलेज सभागार में आयोजित बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, वो भी बंगलुरु में किया गया है, सीजन 3 का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार @2047 का जो विजन कॉन्क्लेव हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो बिहार में नहीं हुआ था, ये हुआ था बंगलुरु में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और खुदा न खास्ता अगर मंत्री जी महोदय के बारे में पूछ ले तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो या बंगलुरु जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 19 से 21 दिसंबर 2025 तक बिहार की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित राजगीर महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? तो ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने और टूरिज्म मिनिस्टर या पर्यटन मंत्री अरुण शंकर ने किया था, याद रखिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये जो है राजगीर महोत्सव का आयोजन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो महोत्सव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गलती मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस जिले के सभी 27 पुलिस थानों में अभया ब्रिगेड नामक एक विशेष टीम का गठन किया गया है? तो वो जिला है आपका समस्तीपुर। समस्तीपुर में 27 थाना है और 27 थाने में, याद रखिएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला को सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अभया ब्रिगेड शुरू किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के द्वारा। और समस्तीपुर के 27 पुलिस थानों में इसको इस टीम का गठन किया गया है। तो समस्तीपुर जिला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिहार के किस खिलाड़ी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया है? अनुकूल राय को शामिल किया गया है, सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी क्रिकेट की है और इसमें जो है इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो खेल होते हैं वहां से भी क्वेश्चन बिहार में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, तो हमें सबको गौर करना है। दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक संगोष्ठी किस थीम पर आधारित थी? अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था सरकारी स्कूलों में, तो हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा के थीम पर आधारित था। और सरकारी स्कूलों में अभिभावक को बुलाया गया था, उनके साथ संगोष्ठी की गई थी, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में जो आपका पीटीएम कहते हैं। तो इसका जो थीम था हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा है, इसी थीम पर बुलाया गया था, इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार के सरकारी स्कूलों में, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब काम होते हैं, अभिभावक को बुलाना, बच्चों को शिकायत करना, ये सब प्राइवेट स्कूलों का चोचला था। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते कम है, नौटंकी ज्यादा करते हैं, और सरकारी स्कूलों में पढ़ाते कम है, वहां भी और टीचरों का और जगह जगह काम लगा देते हैं। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का सुधार हो रहा है और होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिकता है, और नहीं करेंगे तो सरकार क्यों चुनी गई है आपकी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा, इसी कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना है, इसी पे बुलाया गया था। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने बिहार में किन 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, याद रखिएगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सेज कहते हैं, को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन होता है जिसे हम सेज कहते हैं,
इसको हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ये यहाँ पर सेवाओं का या फिर वस्तुओं का उत्पादन होता है। और याद रखिएगा बिहार में 2 सेज को मंजूरी कहाँ दी गई है, तो पहला नवानगर बक्सर में और दूसरा कुमार बाग आपका पश्चिमी चंपारण में। 99% क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि सेज ये राष्ट्रीय केंद्र सरकार की योजना होती है और इसको बिहार के 2 जिलों में पश्चिमी चंपारण और बक्सर में इसको शुरू किया गया है। लेकिन जिला के साथ साथ ये क्षेत्र भी याद रखिएगा, क्योंकि बिहार में क्षेत्र भी पूछ देता है प्री एग्जाम में। तो क्षेत्र भी नवानगर और आपका कुमार बाग है, बक्सर और पश्चिमी चंपारण में 2 सेज बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है, गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस ऑपरेशन के तहत पूर्व मध्य रेल के डीडीओ मंडल के अंतर्गत गयाजी जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने दून एक्सप्रेस से 48 जीवित कछुओं को बरामद किया था? तो ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लेप। ऑपरेशन ब्लेप के तहत बिहार सरकार ने गयाजी जंक्शन पर और किस ट्रेन में, तो दून एक्सप्रेस में 48 जीवित कछुओं का जो है यहाँ पर व्यापार हो रहा था। तो कछुओं को बचाने के लिए योजना चल रही है और वन्य जीव संरक्षण के तहत इनको मारना अपराध है, इनसे दवाएं बनती हैं और इनका तस्करी होती है। तो ऑपरेशन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लेप संबंध किससे है? तो कछुओं को बचाने के लिए शुरू किया गया था रेलवे के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार और भारत मौसम विभाग की पहली महिला कौन है जिन्हें 45वें भारतीय वैज्ञानिक अटलांटिका अभियान के शीतकालीन मिशन में शामिल किया गया है? आरती गुप्ता। ये बिहार शरीफ की रहने वाली है। याद रखिएगा, अंटार्कटिका में भारत के मिशन जो चल रहे हैं उसमें ये 45वें वैज्ञानिक के रूप में इनको चुना गया है। तो याद रखना 45वें वैज्ञानिक याद रखिएगा। नंबर 1, इनका नाम याद रखिएगा आरती गुप्ता, और ये किस क्षेत्र से बिहार के हैं? तो बिहार शरीफ से, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन 2 मिशन होता है वहां, तो शीतकालीन मिशन के लिए इनको चुना गया है, इंपॉर्टेंट है। ये भी 99% उम्मीद है क्वेश्चन आने का, तो गलती मत करिएगा, इसको इनको अच्छे से याद रखिएगा और इनके जिले को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के कला और संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 में किसने पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दीपक कुमार, ये आपका क्या कहते हैं, कलेबा गांव खगड़िया जिला से हैं और मधुबनी पेंटिंग में इनको दिया गया है। श्रेणी मधुबनी पेंटिंग, ये खगड़िया जिले से हैं, कबीला नामक गांव से हैं और दीपक कुमार इनका नाम है। और बिहार सरकार के कला और संस्कृति विभाग और जिला मधुबनी दोनों का संयुक्त ये प्रोग्राम था और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है उस क्षेत्र में, और मधुबनी पेंटिंग क्षेत्र में दीपक कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है। इनको भी याद रखिएगा किस गांव से हैं और किस जिले से हैं और किस क्षेत्र में दिया गया है। सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 27 दिसंबर 2025 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया गया? आपको पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और इनके पिता का नाम था तेग बहादुर। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। फिर गुरु के पद को इन्होंने समाप्त कर दिया था और इनका प्रकाश, इनकी जयंती को प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना, इस बार 359वीं जयंती मनाई जा रही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, क्योंकि बिहार से इनका संबंध है, बिहार में इनकी जन्मभूमि है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बिहार का पहला जैन जेड डाकघर कहां खोला गया है? IIT पटना में। ये भी एक फैक्ट के रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना आ सकता है। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों को बेहतर सेवा देने और धोखाधड़ी रोकने के लिए वीकली जीरो ऑफिस डे योजना शुरू किया है? बिहार सरकार ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योजना का पहली बात तो नाम याद रखिएगा, वीकली जीरो ऑफिस डे योजना शुरू की गई है बिहार सरकार द्वारा। और पूछा जा सकता है किसके लिए शुरू किया गया है? तो कृषि क्षेत्र में किसानों को सेवा देने के लिए
और किसान किसी भी बिचौलिए के धोखाधड़ी में ना आने पाए, इसलिए इसको शुरू किया गया, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 से 31 दिसंबर 2025 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन कहां आयोजित किया गया है? तो गया जी में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 26 दिसंबर 2025 को बिहार के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का औपचारिक उद्घाटन कहां किया गया? आईआईटी पटना में। आईआईटी पटना में लगाया गया है। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है और उसका नाम क्या है? परम रुद्र है। और हमारे यहाँ सुपर कंप्यूटर की जो सीरीज बनाई गई है वो परम के नाम से बनाया गया है। और परम 10,000 सुपर कंप्यूटर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, याद रखिएगा। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर याद रखिएगा, यह बिहार का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अब चूंकि प्रथम है तो पूछा जा सकता है कहाँ लगाया गया है? तो आईआईटी पटना में लगाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2026 का करंट अफेयर देख लेते हैं कि वहां पे महत्वपूर्ण करंट अफेयर कौन कौन से इस महीने के थे। तो करंट अफेयर में दो तरीके से कराऊंगा, एक आपका सब्जेक्टिव और एक आपका ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यू में भी रहेगा और इस तरह का भी रहेगा जिससे आपको याद करने में आसानी हो। और हमारा उद्देश्य है कि आपके क्वेश्चन छूटने ना पाए, क्योंकि आप साल भर तैयारी किए हैं और किसी तरह से अन्याय आपके साथ ना होने पाए। तो हमारा मकसद है कि हर तरीके से आपको चीजों को बताया जाए। पहला क्वेश्चन आपका जनवरी 2026 के करंट अफेयर में है कि किस राज्य के पंचायती राज विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में जल जीवन हरियाली अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन शुरू किया है और उसको सफल बनाया है दो क्षेत्रों में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी और जल संरक्षण के क्षेत्र में। इसीलिए याद रखना है, बिहार सरकार को यह अवार्ड दिया गया है और अवार्ड का नाम भी याद रखिएगा, स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट। किस स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया है। याद रखिएगा, पूरे भारत में बिहार को चुना गया है हरियाली मिशन के तहत, जल जीवन के तहत। तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जनवरी 2026 में किस रियासत की अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी का निधन हुआ है? दरभंगा एक रियासत थी और दरभंगा रियासत का इतिहास में कई जगह उल्लेख मिलता है। दरभंगा के राजा ने कई साहित्य लिखे थे, इसे मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को बिहार स्पेशल वीडियो में। तो काम सुंदरी देवी का निधन हुआ है, ये रियासत की अंतिम महारानी थी, दरभंगा की थी। इनका भी नाम पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि निधन हुआ है तो क्वेश्चन आ सकता है, गलती मत करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कार 2026 में के अंतर्गत बिहार के कुल कितने विभूतियों को पद्म श्री पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो पुरस्कार जरूर याद रखिएगा, ये पद्म श्री की बात हो रही है, जो चारों राष्ट्रीय पुरस्कार सबसे छोटा है। 3 लोगों को चुना गया इस बार पद्म श्री से। कौन कौन है? तो भरत सिंह, भारती जो आपका स्वर्गीय विश्व बंधु और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, इन 3 लोगों को चुना गया पद्म श्री में। ये बिहार से हैं, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, गलती मत करिएगा। 3 लोगों को नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला हुआ है? परिवहन विभाग। ये झांकी जैसे इंडिया गेट पर निकाली जाती है, वैसे बिहार के गांधी मैदान में भी इसका आयोजन होता है और उसमें परिवहन विभाग को पहली झांकी चुना गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रदान किया गया है? तो याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक गुणवत्ता मानक है और ये सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया है ISO 9001/2015, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक है, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा।
किसको मिला है? सामान्य प्रशासन विभाग को मिला है बिहार के। क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब किसके द्वारा किया जाएगा? 99% क्वेश्चन आएगा। विभाग चेंज कर दिया गया है, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन अब सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय करेगा। पहले यह काम समाज कल्याण विभाग करता था, खूब पैसा कमाया इसने, भ्रष्टाचार खूब हुआ है, तो सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय को दे दिया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को जो है संचालन करेगा। और पहले समाज कल्याण विभाग को दिया गया था, इसको वापस ले लिया गया और समाज कल्याण विभाग का ही एक काम था, तो भ्रष्टाचार देखा गया इसमें, तो इनसे ये काम वापस ले लिया गया और सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय को दे दिया गया। तो याद रखिएगा 99% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग, छत्तीसगढ़ में एक जिला है दुर्ग में आयोजित 69वें राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक कबड्डी प्रतिस्पर्धा में भारत का बेस्ट रेडर का खिताब किसने जीता है? तो ये रजनीश कुमार, ये वैशाली के हैं, इन्होंने जीता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय विद्यालय खेल पुरस्कार इस बार छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और नाम याद रखिएगा किस जिले से हैं, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किस खेल में? तो कबड्डी में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे खेल से भी क्वेश्चन बिहार पूछता है, ठीक है, बीपीएससी। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला ई रेडिएशन कहां स्थापित किया जाएगा? पटना में। पूर्वोत्तर भारत का पहला है, अब कहा जाए, और सबसे बड़ा है पूर्वोत्तर भारत का, और बिहार का पहला है। इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, पटना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल बिहार की झांकी का थीम क्या था? बिहार की भी झांकी वहां थी राष्ट्रीय स्तर पे गणतंत्र दिवस में इस बार, तो उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था मखाना, लोकल से ग्लोबल थाली में सुपर फूड। मखाना बिहार का एक राष्ट्रीय लोकल स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर पहुंच रहा है, इसको जीआई टैग दिया गया, मखाना बोर्ड स्थापित किया गया है, तो लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड इस बार का थीम रहा है, और मखाना पर ही वो झांकी केंद्रित थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, गलती मत करिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 से 10 जनवरी 2026 तक घोघला बीच, दमन और दीव में आयोजित द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार की पुरुष सेपक टकरा टीम ने जो है क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 4 पदकों के साथ बिहार की समग्र रैंकिंग 12वीं रही है इस बार। अब गौर करें, द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन कहां किया गया? बीच गेम मतलब होता है समुद्र के किनारे होने वाला गेम, तो इस बार दमन दीव में हुआ है। इस पे याद रखिएगा बिहार ने 4 पदक जीता है और उसका राष्ट्रीय रैंकिंग में 12वां स्थान है, और स्वर्ण पदक भी जीता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पुरुष सेपक जो है आपका टकरा टीम ने जीता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, गलती मत करिएगा, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा बिहार के कितने जिलों में भिक्षुक पुनर्वास गृह खोलने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा 14 जिलों में खोला जाएगा भिक्षुक पुनर्वास गृह। जो भिक्षु लोग हैं, जो भीख मांग लोग हैं, उनको जो है पुनर्वास कराया जाएगा, उनको घर दिया जाएगा। 14 जिलों में शुरू किया गया है, ये भी अपने आप पे एक महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। बिहार के किस जिले के सामाजिक कार्यकर्ता रेणु पासवान को कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कॉर्पेट वॉक का निमंत्रण मिला है? ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। रेणु पासवान नाम याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर की। और कांस फिल्म महोत्सव फेस्टिवल का जो आयोजन होता है, ये फ्रांस में होता है, फ्रांस के कांस नामक शहर में होता है। रेड कारपेट होता है, उस रेड कारपेट पे देखा होगा ऐश्वर्या राय को भी आमंत्रित किया जाता है, जो फेमस हीरोइन होती है उनको। तो बिहार से कि मुजफ्फरपुर की रहने वाली रेणु पासवान को भी बुलाया जा रहा है इस बार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा।
ये भी बिहार के लिए गर्व का विषय है। ठीक है, बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? 100% क्वेश्चन आएगा। अररिया। अररिया जिला बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में पहले स्थान पर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी इस रैंकिंग को मैं अलग से और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्वेलरी दुकानों में हिजाब, नकाब, घूंघट या हेलमेट पहनकर शॉप पे प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। ज्वेलरी जो दुकानें होती है वहां लूटपाट होती है, अक्सर कई बार मर्डर हुआ है बिहार में, यूपी, दोनों जगह पे। तो बिहार सरकार ने कहा कि हिजाब, नकाब, हेलमेट, घूंघट पहन के कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उससे अपराधियों को पहचानने में दिक्कत होती है और इससे जो है लूटपाट भी नहीं होगी। तो ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सर्पदंश और सांपों के संरक्षण के उद्देश्य से स्नेक डिटेक्शन बैरियर विकसित किया है? भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। ये भी याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जो है बिहार विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में, और यहाँ पर सांपों के संरक्षण के लिए काम किया गया है, याद रखिएगा। उसी को ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार का पहला पेपरलेस जिला ई ऑफिस कौन बन गया है? मधुबनी। 100% क्वेश्चन आने की उम्मीद है, याद रखिएगा। तो बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बन गया, जहां पे सारा काम पेपरलेस होगा? वो प्रशासन है आपका मधुबनी जिला है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर कहां बनाया जाएगा? या सकरा, मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। हल्दी क्लस्टर बनाया जा रहा है बिहार का पहला, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है कि कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है और हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। में आयोजित 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में बिहार की बालिका टीम ने किसे हरा करके स्वर्ण पदक जीता है? तो महाराष्ट्र को। 99% ये भी क्वेश्चन उम्मीद है आने का, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है बिहार ने। और कलिंगा स्टेडियम में कहा? भुवनेश्वर में। और खेल कौन सा है? रग्बी, जूनियर नेशनल रग्बी का आयोजन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और महाराष्ट्र को हराया है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2024, ये सूचकांक 24 का है लेकिन जनवरी 26 में जारी किया गया है। में बिहार समग्र रूप से कौन सा स्थान पर है? 16वें स्थान पर, याद रखिएगा। बिहार 16वां स्थान है निर्यात के मामले में। और नीति आयोग, याद रखिएगा, निर्यात तत्परता सूचकांक जारी करता है। इसके अलावा नीति आयोग कौन कौन सी सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है, मैं लिस्ट लगा दे रहा हूं 1 by 1। इसको देख करके याद कर लीजिएगा कि नीति आयोग कौन कौन से सूचकांक जारी करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 16वां स्थान है बिहार का इस बार, और ये 24 का सूचकांक है, 26 में जारी किया गया है। बिहार के किस जिले की मोना चौधरी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? आरा की रहने वाली। जिला भी याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, मोना चौधरी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, और यह ज्वालामुखी पर्वत है, यह भी याद रखना। और यह तंजानिया देश में है, विषुवत रेखा के पास है, तंजानिया देश में है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर आरा की मोना चौधरी ने चढ़ करके फतेह किया है। क्वेश्चन आ सकता है किस जिले की है, नाम क्या है, किस पर्वत पर, ये पर्वत कहां पर है, मैंने सब बता दिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के तहत नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के समक्ष वंदे मातरम के सामूहिक गायन के लिए पटना बिहार की किस युवती को विशेष गायन मंडली में चुना गया है? महिमा मौर्य को। अब राष्ट्र जो गीत है हमारा वंदे मातरम, उसको गाना अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई भी सरकारी समारोह होगा वो गाया जाएगा राष्ट्रगान की तरह, और राष्ट्रगान के पहले गाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये महिमा मौर्य को उस टीम में चुना गया था, याद रखिएगा। बिहार के किन 6 जिलों में
भूकंपीय वेधशाला का निर्माण किया जाएगा। भूकंपीय वेधशाला का निर्माण हो रहा है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, पटना, पूर्णिया और रोहतास में। इन 6 जिलों को कहीं दीवार पर जहां पढ़ाई करते हैं लिख लीजिएगा, और 6 जिलों को बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएगा और क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। 6 जिले याद रखिएगा जहां पर भूकंपीय वेधशाला बनाई जा रही है, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बेमिसाल चुनाव प्रबंधन और तकनीकी नवाचारों के लिए किस जिले के जिलाधिकारी अंशुल कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पूर्णिया। ये पूर्णिया के जिलाधिकारी का भी नाम याद रखिएगा, और इन्हें याद रखना बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड दिया गया है। अंशुल कुमार नाम है इनका, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। चुनाव में इस बार इन्होंने तकनीकी और प्रबंधन अच्छा काम किया था, ठीक है। बिहार की पहली फिनटेक सिटी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? फतुहा स्थित आपका जैतिया गांव में, पटना के पास, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 99% क्वेश्चन है, उम्मीद है आने का, क्योंकि भारत की पहली फिनटेक सिटी बन रही है। बिहार की क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नालंदा स्थित किस संग्रहालय को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का निर्णय लिया गया है? याद रखना आपका जो है तेल्हाड़ा संग्रहालय को। ये तेल्हाड़ा संग्रहालय नालंदा में है और इसको बौद्ध सर्किट से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका है 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल आपका क्या कहते हैं प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से किसने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया है? 10 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पटना जिला के निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर जो है त्यागराजन को मतदाता जागरूकता अभियान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार दिया गया है। ये भी याद रखना, क्योंकि इस बार इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार सरकार द्वारा हालिया में शुरू किया गया या हाल में शुरू किया गया न्यू एज इकोनॉमी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यू एज इकोनॉमी क्या है, तो युवाओं को रोजगार देना कौन शुरू किया है? बिहार सरकार शुरू किया है। लेकिन यहां देखो चालाकी लोग क्या करते हैं, लिखा है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, नौकरी नहीं। रोजगार में ये भी आ जाएगा कि हम बैंक से लोन दिलवा के आप कोई स्वयं कोई रोजगार चालू कर सके, कोई दुकान खोले, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगा ले, कोई कुटीर उद्योग खोले, और आप रोजगार से जोड़ा जाएगा, ना कि नौकरी से। कितना चालाक होती है सरकार। लोगों को लगेगा 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मतलब नौकरी नहीं बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। ये बात समझ लेना, नौकरी की नहीं बात हो रही है, ठीक है। गलती मत करिएगा, आप नौकरी से मत खोजिएगा और फिर बाद में अपने किसी दोस्त से लड़िएगा। और एक चीज सलाह दे देता हूं आप लोगों को, एक गुरु होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि राजनीतिक स्तर पर कभी डिस्कशन मत किया करिए, क्योंकि आप अपने स्टैंड पे रहेंगे, वो सामने वाला अपने पे रहेगा, और बाद में मनमुटाव हो जाता है और दोस्ती दुश्मनी बदल जाती है। तो मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद इन नेताओं के चक्कर मत करिएगा। सब नेता मिले होते हैं। जिस दिन आप जब और पढ़ लिख लेंगे, नौकरी पा जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि विशाल सर सही कह रहे थे। जैसे ही कैमरा ऑन होता है लड़ने लगते हैं, कैमरा ऑफ होता है तो एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, धुर विरोधी क्यों ना हो, कैमरा ऑफ होते ही जाके गले लगते हैं, मिलते हैं, तुम्हारे बेटे का एडमिशन हुआ कि नहीं? हो गया सर, हमारे बेटे का एडमिशन करवाना है। कहाँ कराना है सर? लंदन में करवाना है। ठीक है, मैं बात करता हूँ। ये होता है।
और कैमरा ऑन होते ही लड़ने लगते हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राजनीतिक बहस करके अपना और सामने वाला दिमाग मत खराब करना, और पहले नौकरी ले लो, इसके बाद जीवन भर बतियाना राजनीतिक स्तर पर। लेकिन फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सब पर राजनीतिक बहस छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ना वो तुम्हारे, जिसको तुम समझाते हो, ना वो तुम्हारी विचारधारा को मानेगा और ना वो तुम उसकी मानोगे। दोनों अपने अपने स्टैंड पर रहोगे, बाद में दुश्मनी कर लोगे और कुछ होता नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। याद रखिएगा, जैसे आजकल न्यूज न्यूज जो न्यूज चैनल होते हैं, वो देखा होगा डिस्कशन करवाते हैं एक एक मुद्दों पर, लेकिन कोई मुद्दा आता नहीं है। बीच में जब सेट करना होता तो कहते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं, लेकिन कोई मुद्दा पर निर्णय नहीं आता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। ये सब गलतियां नहीं करनी हमें। अब आते हैं फरवरी 2026 के करंट अफेयर देख लेते हैं कि फरवरी 2026 के करंट अफेयर महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद मुक्त घोषित किया गया है? बिहार। याद रखिएगा, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से बिहार को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया गया, ये बात याद रखना। और अंतिम नक्सली कौन था? तो अंतिम सक्रिय माओवादी सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम मुंगेर का रहने वाला था। इसने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ बिहार नक्सलवाद से मुक्त हो गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। और इसका जरूर नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतिम सक्रिय माओवादी नक्सली कौन था, क्वेश्चन आ सकता है, गलती मत करिएगा आप लोग, ठीक है। 21 फरवरी 2026 को बिहार के किस जिले के ऐतिहासिक जो है किला मैदान में विश्वामित्र महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? बक्सर में किया गया है। बक्सर में किला मैदान है, वहां विश्वामित्र महोत्सव का आयोजन इस बार हुआ है बक्सर में। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, 2 फरवरी 2026 को पटना के सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कमेटी द्वारा शुरू किए गए नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? पार्टी के संचार तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रमुख पदों के लिए प्रतिभाओं की पहचान करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पटना के सदाकत आश्रम में इसकी जो है शुरुआत की गई है, और सदाकत आश्रम बिहार के कांग्रेस मुख्यालय का केंद्र है और मजलूल हक द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में इस आश्रम का बड़ा योगदान रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आर्थिक समीक्षा 2025-26 का 20वां संस्करण, इस बार 20वां संस्करण पेश हुआ है। किसने प्रस्तुत किया था? बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तुत किया है। याद रखिएगा, फरवरी महीने में आर्थिक समीक्षा पहले पेश होता है और उसके बाद बजट पेश होता है। बाकी मैंने बजट और आर्थिक समीक्षा अलग से पढ़ा दिया है, आप लोगों को जाकर के उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बड़े राज्यों की विकास दर के संदर्भ में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में प्रथम स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है, और विकास दर के मामले में बिहार का दूसरा स्थान है पूरे भारत में। और बिहार की विकास दर कितनी है? 13.1%। नंबर 1 पर तमिलनाडु है और नंबर 2 पर बिहार आ गया है। विकास दर के मामले में आर्थिक समीक्षा में बताया गया है बिहार के 2025-26 के। याद रखिएगा, ये आंकड़ा याद रखना, 13.1% है, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। अगला आपका है, बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितना अधिक है? 3.3% अधिक है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिहार की विकास दर लगभग 13.1% है और भारत की लगभग 10% है, लगभग 9% के आसपास है। तो 3.3% बिहार आगे है राष्ट्रीय स्तर पर, ये भी याद रखना, ये भी अपने एक अनोखा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा 2026-27 के लिए कुल कितना करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो बजट को अलग से पढ़ाया हूं मैं, लेकिन फरवरी करंट अफेयर में अभी आएगा ना ये। तो इस बार बिहार के बजट का आकार कितना है? तो इस आकार को मोबाइल नंबर की तरह याद रखिएगा, 3 लाख
47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। तो इस फिगर को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, 3 फरवरी 2026 को बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार बजट 2026-27 का थीम क्या था? 99% क्वेश्चन आएगा, संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। संपन्न बिहार समृद्ध बिहार के तर्ज पर इस बार थीम पर बिहार का बजट पेश किया गया है 2026-27 का। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो अलग से बना चुका हूं मैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। ठीक है, 16वां राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में किस जिले को के निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता है? भोजपुर की रहने वाली है। भोजपुर की अंजू कुमारी ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप इस बार केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था और 4 स्वर्ण पदक जीता है। भोजपुर की रहने वाली लड़की है, बिहार का नाम रोशन किया है। याद रखिएगा, किस जिले की रहने वाली, किस खेल में, खेल कहां हुआ था, 4 पदक जीता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय एथलेटिक्स में इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? 99%। यह वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगी। तो याद रखना, स्टेशन होगा पटना और कटिहार पड़ेगा इस बार इसमें। तो बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगी। याद रखिएगा, उनमें कौन कौन से स्टेशन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार बजट 2026-27 में किस विभाग को सर्वाधिक पैसा दिया गया है? तो शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया, उच्च शिक्षा विभाग को। याद रखना, कितना? 68 जो है लगभग समथिंग करोड़ रुपए मिला है। 68,216.95 इतना पैसा मिला है शिक्षा विभाग को बजट में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्वी भारत का पहला और देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार के किस स्थान पर विकसित किया जाएगा? सोनपुर सारण में। इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ये भी याद रखिएगा। पूर्वी भारत का पहला और देश का 5वां ग्रीनफील्ड बन रहा है सारण जिले में। याद रखिएगा, 21 फरवरी 2026 को बिहार में किन 4 स्थानों पर नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखना, शिल्प ग्राम विकसित किया जा रहा है बिहार के 4 स्थानों पर। वो कौन कौन से हैं, वो किस जिले में है? पहला, मधुबनी की राटी, दरभंगा के आपका रेयाम, मुजफ्फरपुर के भूसरा और गया जी के पत्थर कट्टी। इन 4 को याद रखिएगा, शिल्प ग्राम के रूप में घोषित किया गया है। किस किस जिले में है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, गलती मत करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, CISF के तर्ज पर बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किए जाने की घोषणा की गई है नवादा और चंपारण से। याद रखिएगा, जो आपका CISF है, ये भारत के जितने भी सरकारी बिल्डिंगे हैं उनकी सुरक्षा करता है, और उसी के तर्ज पर बिहार में भी राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल शुरू किया गया नवादा और चंपारण में। याद रखिएगा, जो सरकारी बिल्डिंगों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर की पहली महिला प्राचार्य कौन बनी है? डॉक्टर रूबी रानी। ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय की पहली प्राचार्य बनी है। क्वेश्चन आ सकता है, चूंकि पहली है तो आ सकता है। ठीक है, 69वां राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता दिल्ली में बिहार की बालिका टीम में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। इस बार दिल्ली में हुआ राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता, दिल्ली में हुआ और बिहार की टीम ने रजत पदक जीता है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, फरवरी 2026 में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने ग्रेड्स फाउंडेशन के साथ MOU मतलब हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व स्तर को तक बनाना है। याद रखिएगा, बने चाहे ना बने, लेकिन ये लोग थीम बना देते हैं जरूर। पहले ग्राम स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे सरकारी अस्पताल को पहले ठीक करें। वहां अगर आप जाएंगे ना, लगता है कि हम बुरुंडी युगांडा में आ गए, चाहे यूपी चाहे बिहार हो। जिला स्तर पर जो स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज्यादा है, उनको दूर करने की जरूरत है।
बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा किया गया है? वैशाली में। पहला पटना, दूसरा वैशाली में। याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनाया जाएगा वैशाली में। इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने हेतु इसरो द्वारा बिहार के किन जिलों में डॉपलर वेदन रडार स्थापित किया जाएगा? भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसरो 2 रडार लगाने जा रहा है। मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत के कई जिलों में लगाया जा रहा है, लेकिन बिहार के 2 जिले चुना गया, भागलपुर को और पश्चिमी चंपारण को। एक बिहार के पूर्वी क्षेत्र में, एक बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फरवरी 2026 को किसने पटना स्थित बिहार विधान सभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा की आधारिक शुरुआत की है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष प्रसिद्ध रूप से ई विधान ऐप कहा जाता है? ओम बिरला। जो नेवा प्रोग्राम, याद रखिएगा, ई विधान एप्लीकेशन, ये विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए ये शुरू किया गया है कि विधानसभा में पेपरलेस काम होगा, तो वही एप्लीकेशन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ने इसको शुरू किया है। 22 से 27 फरवरी 2026 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2026 की मुख्य थीम क्या थी? बिहार पुलिस का सप्ताह शुरू किया गया, उसका मुख्य थीम क्या था, जो 22 से 27 फरवरी के बीच में शुरू किया गया था? तो सामुदायिक पुलिसिंग और जन जागरूकता इस बार का थीम है, लेकिन जनता से इनका कोई लगाव होता नहीं है। थाना अध्यक्ष अपने आप को राष्ट्रपति से ऊपर समझते हैं, जनता के साथ ऐसा व्यवहार करते जैसे लग रहा है कि जनता उनके पास पहुंच के बहुत बार गुनाह कर दी है। जो थाना अध्यक्ष होते सबसे भ्रष्ट लोग होते हैं, ये भी याद रखिएगा। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? बिहार को दिया गया है। खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए दिया गया, और बिहार में कई खेलों का आयोजन हो रहा है, इसीलिए याद रखिएगा 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसको दिया गया? बिहार को। ये भी 99% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फरवरी 2026 में मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में देश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? बिहार। निःशुल्क दवा वितरण में बिहार पहले स्थान पे आ गया है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ सकते हैं कि लोगों की स्थिति क्या है, पैसा नहीं है भाई, तो क्या करें, निःशुल्क लेना पड़ेगा, और आप नहीं देंगे तो आपका काम यही है देना। तो बिहार में पहला स्थान आया है, याद रखिएगा। अब हम लोग मार्च महीने का करंट अफेयर देख लेते हैं। मार्च 2026 का नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? ना परफॉर्मेंस श्रेणी में दिया गया बिहार को स्थान, याद रखिएगा। और नीति आयोग द्वारा ही राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है। अब मैंने पहले ही बता दिया नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, सूचकांक जारी करता है, तो उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, 11 से 17 मार्च 2026 तक पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता कौन था? तो मगध वॉरियर्स। सारण आपका जो है क्या कहते हैं, स्ट्रोकर्स को हरा करके तीसरा स्थान आपको जो है किसको मिला है? तो सिवान को मिला है। तो पहला मगध है जिसने अवार्ड जीता है, याद रखना इस बार कबड्डी का, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है आपका 22 से 24 मार्च 2026 के बीच बिहार दिवस की 114वीं वर्षगांठ किस थीम के साथ मनाया गया है? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार के साथ। तो इस बार बिहार दिवस का थीम क्या था? क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो है 1911 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग होकर के एक नया प्रांत बनाया गया था, तो इसीलिए याद रखिएगा वर्षगांठ के रूप में मनाया गया। उन्नत बिहार और आपका जो है उज्जवल बिहार थीम था, गलती मत करिएगा, इसको भी याद रखिएगा। पाटलिपुत्र खेल परिषद में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर जो है आर्टिज्म में बिहार के जो है अजहान अनवर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका है 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर जो है आर्टिज्म में बिहार कुल कितना पदक जीत करके चैंपियन बना है? 117 पदक जीता है, जिनमें 37 स्वर्ण पदक, 52 रजत और 28 कांस्य पदक है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, गलती मत करिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। 16 से 17 मार्च 2026 तक पटना के ज्ञान भवन में आयोजित महिला रोजगार मेला 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? महिला और बाल विकास विभाग द्वारा किया गया, याद रखिएगा। और महिला रोजगार मेला पटना में आयोजित किया गया, ये भी याद रखिएगा, जिला भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2026 में बिहार को किस अवार्ड से नवाजा गया है? बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड में दिया गया है। बिहार को खेल प्रतियोगिता में प्रोत्साहन के लिए दिया गया अवार्ड, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर पटना में, याद रखिएगा, पहला राजगीर में है, दूसरा पटना में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बन रहा है। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बन रहा है बिहार के पटना में, याद रखिएगा, राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज में बन रहा है, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। ठीक है, 12 से 15 मार्च 2026 तक कृषि विभाग द्वारा एग्रो बिहार 2026 राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधी मैदान पटना में किया गया है, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कहाँ आयोजन किया गया है? तो पटना में, गांधी मैदान में। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर उद्योग को आकर्षित करने के लिए कौन सी नई नीति का अनावरण किया है? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। भारत के, याद रखिएगा, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर सेमीकंडक्टर इकाई लगाई गई है। मैं मैप के माध्यम से लगा दे रहा हूं, उनको याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैप के माध्यम से याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो बिहार में भी जो है एक नई नीति लाई गई है, सेमीकंडक्टर नीति लाई गई है 26 की, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिससे बिहार में भी सेमीकंडक्टर इकाई को लगाया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि 15 मार्च 2026 को आयोजित पटना मैराथन का थीम क्या था? तो नशा मुक्त बिहार, मुख्य अतिथि पीवी सिंधु थी, याद रखिएगा, और नशा मुक्त बिहार इस बार का थीम था पटना मैराथन का, ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है बिहार का वर्तमान हरित आवरण कितना प्रतिशत तक पहुंच गया है? तो बिहार का हरित आवरण मतलब जंगल कितना परसेंट तक पहुंच गया? हरित आवरण मतलब जंगल और पेड़ पौधे को मिला करके तो 15.5% पहुंच गया है, और 28 तक 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। 2027 तक 17% किया जाएगा, लेकिन भाई 15.5% हो चुका है बिहार का हरित आवरण, ये भी 99% उम्मीद है क्वेश्चन आने का, गलती मत करिएगा, याद करिएगा अच्छे से। ठीक है, फसलों की बीमारी की पहचान और उपचार में किसानों की मदद के लिए बिहार में किस संस्थान ने एआई आधारित ई निरोग ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखना, HIT भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबोर ने, याद रखिएगा। और ई निरोग आपका जो है एआई ऐप किसके लिए है? तो फसलों की बीमारी की पहचान करने के लिए, उसको उपचार करने के लिए किसानों के लिए शुरू किया गया, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। तो इस ऐप का नाम जरूर याद रखिएगा, किसके लिए शुरू किया गया है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय जो 3 प्रोग्राम अभी इस बार शुरू किया गया बजट में, 2025 से 30 कार्यकाल के ये 7 लक्ष्य पूरा किया जाएगा, के अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली जो सकरी, मधुबनी और आपका रैयाम दरभंगा चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? मिथिलांचल क्षेत्र में है। तो बंद चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने के लिए, याद रखना, इस बार निश्चय 3 में कुछ प्रोग्राम रखे गए हैं, याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आपका है बिहार सरकार ने स्कूली छात्र छात्राओं के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू किया है? ग्रेडिंग प्रणाली। अब बच्चों को ग्रेड दिया जाएगा और ग्रेड के आधार पर A, B+ ऐसे दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था शुरू की गई सरकारी स्कूलों में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 4 मार्च 2026 को प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की 105वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो औराही निगला अररिया में हुआ था, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है
18-19 मार्च 2026 को पटना में आयोजित बिहार योजना और विकास विभाग की राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने की रूपरेखा को तैयार करना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा सतत विकास लक्ष्य 2030 तक जो रखा गया 17 लक्ष्य, उस 17 लक्ष्य को बिहार सरकार ने कहा है कि हम इसको स्थानीय स्तर पर लागू करेंगे। इसी थीम के साथ पटना में जो है योजना और विकास विभाग की राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य विषय रखा गया था कि सतत विकास की को उसको जो है जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। ठीक है, अगला आपका है केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में बिहार में किस फसल की खरीद को न्यूनतम समर्थन मूल्य करने की मंजूरी दी थी? मसूर को, मसूर नामक दाल को याद रखिएगा भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में शामिल कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है फसल बुआई से पहले जारी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में देश में बिहार की का स्थान कौन सा है? 21वां स्थान है। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में खाद्य सुरक्षा में बिहार का 21वां स्थान है। बाकी इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी लाते हुए बिहार में कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया? 2.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए हैं। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा सकता है कि बिहार में कितने करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया गया है? तो 2.25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया गया, याद रखिएगा। 12 से 15 मार्च 2026 तक राजगीर में आयोजित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 26 का मुख्य विषय क्या था? तो रिक्राफ्टिंग भारत, विश्व बंधु से विश्व गुरु तक। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, थीम को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है बिहार का गौरव बेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पटना के बास घाट और आपका जेपी गंगा पथ के आसपास किया जा रहा है, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जो दिसंबर से लेकर के और आपका मार्च तक जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बिहार स्पेशल के थे मैंने करा दिया है, और इसी तरह की क्लास अब लगातार आपको और मिलती रहेंगी, जिससे कोई भी पोर्शन आपका छूटने ना पाए। लगातार आपको मैं क्लास कराता रहूंगा, कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।